नर्मदे हर मित्रों, धर्मध्वज एक धार्मिक यात्रा, एक पौराणिक स्थल के दर्शनों के लिए आपको ले जा रहा है। चलिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और आनंद लीजिए। नर्मदे हर मेरे सभी धर्मध्वज यूट्यूब चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बहुत दिनों बाद मैं कुछ वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। जैसे कि मेरा उद्देश्य है धर्म संस्कृति, जो ऐसी विषय वस्तुएं जो कहीं ना कहीं उपेक्षित हैं, जिनका पौराणिक महत्व होने के बाद भी वो आप लोगों तक नहीं पहुंचती हैं, तो मेरा प्रयास रहता है आप तक उन चीजों को पहुंचाऊं। और आज हम बांद्राभान स्थित बांदेश्वर महादेव आए हैं। बांदेश्वर भगवान का हमने दर्शन किया, मैं आपको भी कराने वाला हूँ। माँ नर्मदा का कलकल जल यहाँ से बह रहा है, अद्भुत सौंदर्य माँ का यहाँ से नजर आता है, दर्शन होते हैं। तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को इस लिंक को पहुंचाइए। ये मेरा विनम्र आग्रह है आपसे। बड़ी मेहनत से हम लोग कुछ करते हैं आपके लिए। तो चलिए, यात्रा हमारी जारी रहेगी। नदीन मीन दिव्य संप्रदायकम मंदिर की भावना इस प्रकार है कि तवा और नर्मदा जी के बीच में जो संगम का ये मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। इसकी भावना नारद जी के द्वारा की गई थी और हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आई है संता, मतलब हम ही लोग सेवा करते हैं इनकी, वो पीढ़ी का एक अंश मैं भी हूँ कि भोलेनाथ ने मेरे को भी इस योग्य समझा। मित्रों, यह वह स्थान है जहाँ पर सीधा संबंध भगवान के अनन्य भक्त नारद जी से लगाया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग विराजमान है, उनकी स्थापना नारद मुनि के द्वारा ही की गई है। एक कथा रामचरितमानस में और बड़ी पौराणिक कथा आती है कि राजा शीलनिधि की पुत्री विषमोहिनी पर नारद जी मोहित हो जाते हैं और मोहित हो जाते हैं तो भगवान विष्णु, हरि विष्णु जी को याद करते हैं। भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, अति आर्त कही कथा सुनाई, करहूँ कृपा हरि होई सहाई। आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांति नहीं अपावो ओहि। भगवान, आप कृपा, आप अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए ताकि मैं राजा शीलनिधि की जो पुत्री है उससे मैं विवाह कर सकूं। भगवान समझ जाते हैं कि मेरे इस भक्त को मोह हो गया है, तो भगवान अपना कपि रूप, अपना बानर मुख उनको दे देते हैं। और उसके बाद की कथा आप सभी जानते हैं। जब भगवान ने वानर मुख दिया, मोहिनी ने उन्हें वरा नहीं, भगवान विष्णु उनको वर के चले जाते हैं। तो वानर मुख को वो हर गणों को भी वो श्राप दे देते हैं। और जब वो वानर रूप लेकर इस स्थान पर बांदेश्वर महादेव के स्थान पर आते हैं, तो जहाँ पर भगवान की कृपा से भगवान के बांदेश्वर भगवान की स्थापना करते हैं और यहाँ अपने वास्तविक रूप में आते हैं। तो ये कथा अत्यंत ही प्राचीन है यहाँ की। इसी कारण से इस स्थान का नाम बांद्राभान पड़ा है। और बांद्राभान अपने आप में अत्यंत ही सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ पर जो आप पर्यटन की दृष्टि से भी देखें तो अत्यंत ही सुंदर यहाँ का स्थान है। माँ नर्मदा और तवा का संगम यहाँ होता है। भव्य मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह की पूर्णिमा पर भराता है। अनंत भक्त, लाखों भक्त यहाँ आते हैं। आप भी आइए। प्रशासन से भी मैं आग्रह करूँगा कि ये इस स्थान को आप पर्यटन के रूप में विकसित कर सकते हैं। कई लोग इसका दर्शन करेंगे और लाभ लेंगे। ये इतना पवित्र पौराणिक स्थान है। इसके महत्व विशेषकर यह है कि माँ नर्मदा उस साइड बह रही है, इस साइड तवा है, और ये आप संगम स्थल देख रहे हैं। यहाँ पर माँ नर्मदा और तवा का संगम होता है। माँ नर्मदा नदी है और तवा नद कहलाता है। तो यहाँ पर माँ नर्मदा का संगम होता है और प्रति वर्ष यहाँ जो एक पूर्णिमा आती है, कार्तिक की पूर्णिमा, उस पर भव्य मेला यहाँ भराता है और कई लाखों लोग यहाँ पर आकर स्नान करते हैं
और अपने आप को पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। तो मित्रों, मैं आपको यहाँ पर एक इतने पौराणिक स्थल और न जाने कितने वर्षों से यहाँ पर ये मेला भराता चला आ रहा है। यहाँ पर लोग आते हैं, माँ नर्मदा की पूजन करते हैं, तवा और नर्मदा जी के संगम में स्नान करते हैं, पुण्य लाभ अर्जित करते हैं, दाल बाटी का भोजन करते हैं, भंडारा करते हैं, माँ नर्मदा की पूजा करते हैं। वासी में बांदेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसके कारण इस स्थान का नाम बांद्रा भांद पड़ा है, क्योंकि नारद जी का उस मंदिर से संबंध है। जब भगवान ने उनको कपि रूप दिया, वानर रूप दिया, उस रूप को इसी बांदेश्वर महादेव पर आकर, इसी स्थान पर आकर उन्होंने अपने वास्तविक रूप को प्राप्त किया था, श्री नारद जी ने। उसका भी यहाँ महत्व है। तो लीजिए, आप दर्शन कीजिए माँ नर्मदा एवं तवा का संगम का। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। अहोमृतं स्वनं श्रुतं महेशकेशजातटे, किरातसूतवाड्वेषु पंडिते शठे नटे। दुरंत पाप तापहारी, सर्वजन्तु शर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी।